नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन दी अर्लीस्ट सिटीज। तो इस चैप्टर में जो अर्लीस्ट सिटीज थी जो जो इंडस रीजन में फ्लोरिस्ट हुई वो कौन कौन सी थी, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस थे, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है जसपाल और हरप्रीत की, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। तो चलिए ये स्टोरी एक बारी रीड कर लेते हैं। Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home, who were admiring the dilapidated old building that the children called Haunted House. Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she make arrangement to repair and preserve this beautiful house. तो जसपाल और हरप्रीत दो ये बच्चे हैं, ये दोनों क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट खेलते खेलते इन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग खड़े हो रखे हैं और वो कोई कोई पुरानी खंडर बिल्डिंग है उसको एडमायर कर रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, कितनी फाइन वुड कार्विंग है। ये सब डिस्कस कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे उस बिल्डिंग के लिए, डिलापिडेटेड यानी कि खंडर बिल्डिंग। और वो कह रहे थे कि हमें मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए ताकि मिनिस्टर इस बिल्डिंग को प्रिजर्व या रिपेयर करे। तो वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो क्वेश्चन ये उठता है, ये जो पुराना खंडर सा घर है जो तबाह हो गया है उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहे थे। तो यही हमारी जो अर्लीस्ट साइट्स हैं, जो अर्लीस्ट सिटीज हैं, उनके ऊपर भी हमारा ये क्वेश्चन रेस होता है कि क्यों जो पुरानी सिटीज हैं उन्हें इतना महत्व दिया जाता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं जिससे आपको पता चलेगा जो अर्लीस्ट सिटीज थी उनकी सिग्निफिकेंस, जिससे आप जान सकेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंस रखती है हमारी हिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the sites of the Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was rich sources of ready-made, highly quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. तो अक्सर जो ओल्ड बिल्डिंग होती है उनकी एक स्टोरी होती है। करीब 100 या 50 ईयर एगो जब रेलवे लाइन बिछ रही थी पहली बार इन दी पंजाब, तो इंजीनियर को एक साइट दिखी, हड़प्पा साइट। कहाँ पर? इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो कि उनको एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा विच वॉज रिच सोर्सेस ऑफ रेडीमेड एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जहाँ से उन्हें रेडीमेड और हाईली क्वालिटी ब्रिक्स प्राप्त हुई, जहाँ से उन्होंने थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स उठाकर उनका यूज लाया गया रेलवे लाइंस बनाने में। Then about 80 year ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All the other sites from where similar buildings and the other things were found were described as Harappan. This city developed about 4700 year ago. Around 80 year ago, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस साइट पे एक्सकेवेशन स्टार्ट कर दिया, तो जिससे उन्हें पता चला ये जो साइट है यहाँ पर एक टाइम पे ओल्डेस्ट सिटीज हुआ करती थी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की है, जहाँ से कुछ सिमिलर बिल्डिंग्स और थिंग्स हमें मिली जिसे हमने हड़प्पन करके डिस्क्राइब किया। दिस सिटीज वर डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर एगो। और अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट ये जो साइट है ये 4700 ईयर एगो यानी कि 2700 BC के आसपास डेवलप्ड हुई थी। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज? इन सिटीज में ऐसा स्पेशल क्या हुआ करता होगा? Many of these cities were divided into two or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. The archaeologists describe this as the citadel. Generally the pass to the east was larger but lower. This is called lower town. Very often walls of the big brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in the interlocking pattern and that made the wall strong. तो ये जो साइट है ये दो पार्ट्स में बटी होती थी या मोर पार्ट्स में। अगर ये कोई साइट है तो ये दो पार्ट्स में बटी होती थी, जिसमें जो वेस्टर्न साइट है वो स्मॉलर होता था बट हायर होता था, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो लार्जर हुआ करता था बट लोअर हुआ करता था। तो जो हायर साइट है उसे हम सिटाडेल कहते हैं और जो लोअर साइट है उसे हम बोलते हैं लोअर टाउन।
तो ऐसा माना जाता है जो वेस्टर्न साइड हुआ करती थी, हायर साइड हुआ करती थी, वहां पर जो रूलर्स हैं वो रहा करते थे, और यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं ईस्ट साइड में वो रहा करते थे। और जो वॉल्स हैं वो बिग ब्रिक से बनी होती थी अराउंड ईच पार्ट। ब्रिक वर सो वेल बेक्ड दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। ब्रिक इतने अच्छे से बेक्ड की जाती थी जिसके कारण हमें वो 1000 ईयर बाद भी आज भी प्राप्त होती है गुड फॉर्म में। और जो ब्रिक्स हैं वो इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में हुआ करती थी। इंटरलॉकिंग पैटर्न यानी कि इस टाइप से, जिससे हमें पता चलता है बहुत ही एडवांस आर्किटेक्चर हो चुका था उस टाइम पर। यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इसको एक बारी पढ़ लेते हैं। These cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and the Punjab in India. Archaeologists have found set of unique objects in almost these cities. Red pottery painted with design in black, stone weight seal and special beads, copper tools and the parallel sided long stone blades. तो ये जो सिटीज है ये पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान में है वहां भी प्राप्त होती हैं, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जो इंडिया साइड पंजाब है, ईस्टर्न पंजाब, वहां भी हमें प्राप्त होती है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे इन साइड में कुछ ना कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट फाउंड किया है, जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, और जो कि स्टोन वेट या सील, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल और पैरेलल साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड के साथ फाइंड की जाती है। और ये जो रीजन है यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो अलग अलग साइट्स हैं, ये जो सिटीज हैं, ये सब मिलकर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को जन्म देती है। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists called Great Bath, was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster, and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from the two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from the well and drained out after the use. Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. तो जो सिटाडेल है वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की कंस्ट्रक्शन की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल जो मोहनजोदारो साइट है यहाँ पर, तो यहाँ पे से हमें एक स्पेशल टैंक प्राप्त होता है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक, कोटेड विद प्लास्टर, प्लास्टर से कोटेड था, मेड वाटर टाइट विद लेयर ऑफ नेचुरल तार, जिसका जो फ्लोर है वो नेचुरल तार से बनाया था ताकि जो वाटर है वो कहीं से रिसे ना। देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड्स, और दो साइड से स्टेयर हुआ करती थी आने जाने के लिए। While there were room on all sides, और जो ग्रेट बात है उसके हर तरफ को, ऑल साइड को रूम्स हुआ करते थे फॉर चेंजिंग क्लोथ एंड अदर पर्पसेस। और जो वाटर है वो ब्रॉड किया जाता था विद द हेल्प ऑफ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर द यूज, और आफ्टर यूज उसे ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता था, यानी कि वहाँ पे बहुत ही अच्छी जो ड्रेनेज फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की गई थी। और जो इम्पोर्टेंट पीपल है वो डिप किया करते थे इस टैंक में ऑन स्पेशल ओकेशन। Other cities such as Kalibangan, Lothal had fire altars where sacrifices have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouse. तो जो अदर सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे कि कालीबंगन और लोथल, यहाँ से हमें फायर अल्टर्स प्राप्त होते हैं जो कि सेक्रीफाइसेस के लिए यूज किए जाते थे। और कुछ सिटीज जैसे कि मोहनजोदारो हो गई या हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे इलेबोरेट स्टोर हाउस, यानी कि यहाँ पे स्टोर हाउस भी हमें मिलते हैं जो कि जो एक्सेस ग्रेन हो गई या इमरजेंसी में यूज करने के लिए फूड को इस्तेमाल में लाई जाती होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो इमेज दे रखी है ये ग्रेट बाथ की दे रखी है, ये देखिए यहाँ पर पानी हुआ करता होगा और देयर आर दी स्टेप्स ऊपर नीचे जाने के लिए, और इस साइड को भी। और ये जो इसके ऑल साइड है यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रूम्स हैं, तो इसके ऑल साइड रूम्स हुआ करते थे। और यहाँ पर आप एक बार ये पिक्चर देख लीजिए, ये जो हड़प्पन सिटी है यहाँ पर जो ब्रिक्स दिखा रखी है ये देखिए ये किस तरीके से अरेंज की गई है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में इसे बोला गया है, जिनका यूज आप आज मॉडर्न टाइम की बिल्डिंग्स में भी देखते हैं। हाउसेस, drains and streets. Generally, houses were either 1 or 2 story high, with room built around a courtyard. Most of houses had separated bathing area and some had well to supply water. तो जो हाउसेस हुआ करते थे अर्लियर सिटीज के वो 1 और 2 स्टोरी
हाई हुआ करते थे, और जो रूम्स है एक कोर्टयार्ड आंगन हुआ करता था, उसके अराउंड रूम्स हुआ करते थे, और जहाँ पर सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था, यानी कि वो खुले में बाथ या एक्सक्रीट नहीं किया करते थे, जो कि हम आज देखते हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, वो उस टाइम से फॉलो किया जाता था। तो इससे आपको पता चलता है कि जो अर्लियर सिटीज थी वो हमारी कितनी एडवांस हुआ करती थी, और जहाँ से हमें कुछ वेल्स प्राप्त होते हैं जहाँ से सप्लाई ऑफ वाटर की जाती होगी। Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in a straight line. Although you cannot see it, each drain had gentle slopes so that water could flow through it. Very often, drains in the houses were connected to those on the street, and smaller drains lead into the bigger one. As the drains were covered, inspection holes were provided at interval to clean them. All three houses, drain, and street were probably planned and built at the same time. तो यहाँ पर कह रहा है जो सिटीज में जो ड्रेन्स हुआ करती थी वो बहुत ही केयरफुली बनाई गई थी। हम उन्हें देख नहीं सकते थे क्योंकि वो कवर्ड हुआ करती थी ऊपर से। तो आप आज भी देखेंगे कि कई जगह ड्रेन्स होती हैं वो कवर नहीं होती हैं, वो खुली होती हैं, जिससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं। तो आप ये देखिए जो अर्लीस्ट पीपल थे, अर्लीस्ट सिटीज के, वो कितने एडवांस हुआ करते थे। वो ड्रेन्स को कवर करके रखा करते थे, और जो ड्रेन्स होती थी उसमें जेंटल स्लोप हुआ करते थे ताकि वाटर एक ही जगह इकट्ठा ना हो, वो सारा पानी बह जाए। और जो ड्रेन्स हैं वो हर हाउसेस से कनेक्टेड हुआ करते थे ऑन द स्ट्रीट, एंड जो स्मॉलर ड्रेन्स हैं वो आगे जाके बड़ी ड्रेन्स में मिक्सअप हो जाया करते थे। एज ए ड्रेन वर्क कवर्ड, जो ड्रेन है वो कवर्ड हुआ करती थी, बट टू क्लीन देम, जो इंस्पेक्शन होल्स है वो वहां पर दिए जाते थे हर इंटरवल पे, टू क्लीन देम। तो ये बहुत ही एफिशिएंटली बनाए जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये एक के बाद ऐसे नहीं बने होंगे, ये सब कुछ जब भी बने ये प्री प्लान्ड होके पहले ही बन चुके थे, एट द सेम टाइम भी बने थे, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट। तो अगर आपको समझ आया हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Life in the cities. A Harappan city was very busy place. There were people who planned the construction of a special building in the city. There were probably the rulers. It is likely that the ruler sent people to distant land to get metal, precious stone and the other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare these seals and perhaps wrote on the other material that have not survived. तो जो हड़प्पन सिटी थी वो बहुत ही बिजी प्लेस थी, एंड देयर वर पीपल हु प्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटीज। और कुछ लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑफ स्पेशल बिल्डिंग वो प्लान किया था, या मतलब कि बहुत प्लान्स के बाद यहाँ पर जो सिटीज हैं वो बनाई गई, जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही सोच समझ कर उन्हें बनाया गया। और जो ये सब सोचा करते थे वो हुआ करते थे रूलर्स। यही सोचते थे कि इनको अपने के लिए एक प्लेस बनवानी है, वहां पर उनके लोग रहेंगे। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड। तो जो रूलर्स हैं वो अपने लोगों को दूर दूर भेजा करते थे, टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड दी अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और मेटल, प्रीशियस स्टोन्स हो गए या और भी चीजें हो गई जो उनको चाहिए, वो उनके लिए अपने लोगों को इधर उधर दूर दूर भेजा करते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। उनके पास कई सारी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हुआ करती थी, जैसे कि ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर या ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स। और ये जो अर्लीस्ट सिटीज हैं या जो सिविलाइजेशन है, उन्हें हम जब बोलते हैं जब वहाँ पे जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी। जो स्क्राइब्स हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। यानी कि यहाँ पर एक स्क्राइब एक रॉक एडिक्ट हुआ करता था, उस पर कुछ पेंटिंग्स बनाई होती थी एनिमल्स की या जो भी वो प्रैक्टिस किया करते थे उस टाइम उस चीज की। जो पीपल हैं वो जानते थे हाउ टू राइट, हु हेल्प द प्रिपेयर सील्स, परहैप्स रोट द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो जो लोग हैं उस समय के वो जानते थे राइट कैसे करते हैं, तो उन्होंने कई सारी राइटिंग्स लिखी, कई सारी बुक लिखी होंगी, कुछ सील्स प्रिपेयर करी, पर जो उन्होंने अदर्स मटेरियल पे लिखा हुआ था वो डिस्ट्रॉयड हो गया समय के साथ। पर जो रॉक एडिक्ट्स थे वो सरवाइव कर गए। पर तो जो उनकी जो अदर राइटिंग्स थी जो उन्होंने किसी और मटेरियल पे लिखी थी वो सरवाइव नहीं कर पाई किसी वजह से। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल एंड परहैप्स stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with this. इसके
अतिरिक्त जो मैन एंड वुमेन है या जो क्राफ्ट पर्सन है वो सारी चीजें खुद के द्वारा अपने घर पर या वर्कशॉप पर बनाया करते थे। और जो पीपल हैं वो ट्रैवलिंग किया करते थे लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंट लैंड दूर तक, और रिटर्न किया करते थे विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप स्टोरीज, कई स्टोरीज के साथ भी। उनके साथ जो हुआ फिर वो स्टोरीज बताते थे कि ऐसा हुआ, रास्ते में ऐसा हुआ। और हमें जो साइट्स है वहां से हमें कुछ टेराकोटा टॉयज मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि चिल्ड्रन इनसे खेला करते होंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की कुछ ड्रेन्स हुआ करती थी, यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, और ये वेल्स हुआ करते थे जैसे कि वो वाटर प्राप्त करते थे। एंड दीज आर द स्क्राइब्स, ये रॉक एडिक्ट है, इस पे ये कुछ लिखा हुआ है और ये एनिमल की इमेज बनाई जा रखी है। और कुछ ये टेराकोटास के टॉयज हैं जो हमें अर्लियर सिटीज से प्राप्त होते हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। द कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन, ornament and vessels. Gold and silver were used to make ornament and vessels. Perhaps the most striking find are those of beads, weight and blades. तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखी हैं हड़प्पन सिटीज का। यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे बस हड़प्पा सिटी का ही नहीं, जो अर्लीस्ट जितनी भी सिटीज थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं उन्हें हम हड़प्पन सिटीज कहते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हड़प्पन सिटीज लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ हड़प्पा सिटी ही नहीं, मोहनजोदारो, लोथल एंड दी अदर जो साइट्स हैं या अदर जो सिटीज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो अदर थिंग्स जो उन्होंने फाउंड करी है वो है स्टोन हो गए, सेल हो गए, मेटल हो गए, और कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स भी हो गई। कॉपर ब्रॉन्ज से टूल्स बनाए जाते थे, वेपन बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाए जाते थे, और गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और हमें कई सारे जो बीट्स हैं, वेट्स हैं, ब्लेड्स हैं, ये भी हमें प्राप्त होते हैं कुछ साइट से। दी हड़प्पन also made steel out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. The Harappan also made pots with beautiful black design such as the one shown on the page 6. तो जो हड़प्पन साइट्स है जैसे हमने ऊपर इमेज में देखा था, तो वो सील्स आउट ऑफ स्टोन से बनाया करते थे जो कि रेक्टेंगुलर होता था शेप में, और जिसपे जो एनिमल है वो कार्व किया जाता था, यानी कि एनिमल की नक्काशी करी जाती थी पत्थर पे। और जो हड़प्पन्स हैं उन्होंने कई सारे ब्यूटीफुल पॉट्स बनाए विद ब्लैक डिजाइन। और आप ये देखेंगे जो अर्लियर सिटीज में हमें कुछ चीजें प्राप्त होती हैं जैसे कि ये हो गया स्टोन वेट हो गया, या ये बीड्स हो गए जिससे ऑर्नामेंट बनाए गए हैं, और ये हैं कुछ स्टोन ब्लेड्स। और ये जो बियर्ड मैन है, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो यहाँ पर जो आपको ये बियर्ड मैन दिख रहा है इसने एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पहन रखा है। एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ यानी कि चंकी टाइप की, यानी कि जो जिसमें कुछ पैटर्न्स सिले गए हों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर पैटर्न्स बना रखे हैं, इस टाइप के एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ पहन रखे हैं इसने। तो इससे आपको पता चलता है कि उनका जो वर्क था वो कितना फाइन हुआ करता था जो अर्लियर सिटीज के लोग थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर एगो। एक्चुअली पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो। जो कॉटन है वो पहली बार 7000 ईयर एगो ग्रो किया गया था एट मेहरगढ़, और जो एक्चुअली जो पीसेस हैं क्लोथ्स के वो पाए जाते हैं अटैच विद अ लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉर्स, और आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पिंडल वॉर्स भी फाइंड किया है मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइंस। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने स्पिंडल वॉल्स हो गया, मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइल्स हो गई, ये ढूंढे हैं वहां पर से, यानी कि उन्हें ये प्राप्त हुए हैं। जो स्पिंडल वॉल्स हैं उन्हें यूज किया जाता था थ्रेड स्पिन करने के लिए। टेराकोटा मैंने आपको बता दिया था टेराकोटा क्या होता है। फाइंस आप देख लीजिए, फाइंस एक अनलाइक द स्टोन और सेल that are found naturally, fines is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand and powder quartz into an object. The object were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. Fines used to make beads, bangle, earring, and the tiny vessels.
तो जो फाइन्स है वो स्टोन या सेल की तरह हुआ करता था, जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होता है। उसे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, जैसे कि गम वाज यूज्ड टू शेप, एक प्रकार का गम है, उसे यूज किया जाता था सैंड और पाउडर जो क्वार्ट्स है उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में शेप देने के लिए। और जब ऑब्जेक्ट ग्लेज्ड यानी कि चमकदार हो जाता था, रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस, तो जो ग्लेज का जो कलर होता था वो ब्लू या सी ग्रीन हुआ करता था। और जो फाइन्स है उसे बीड, बैंगल या इयरिंग या टिनी वेसल्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड प्रोबेबली वर्क ऑफ ए स्पेशलिस्ट। अ स्पेशलिस्ट इज अ person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polish bead or carving seals. See how well the face is carved and how carefully the beards is sewn. This must have been the work of an expert craft person. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. तो जो वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त होती हैं वो किसी ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा नहीं बनाई जाती थी, वो किसी स्पेशलिस्ट वर्कर के द्वारा बनाई जाती थी। स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो कि ट्रेंड होता है एक ही काम करने के लिए, यानी कि वो अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट होता है, जैसे कि स्टोन कटिंग वाला या पॉलिशिंग बीड या कार्विंग सील वाले, ये सब अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हुआ करते थे क्योंकि इन्होंने एक ही काम बचपन से करते आते थे। ये एक ही काम, जैसे कि हमने ऊपर बियर्ड मैन का स्कल्पचर देखा तो ये वही बता रहा है कि कितने केयरफुली जो उसकी बियर्ड है वो बनाई गई है, और ये किसी एक्सपर्ट का ही काम हो सकता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। हमें नहीं पता कि मैन हुआ करते थे स्पेशलिस्ट या वुमेन हुआ करते थे। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, कुछ मैन हो गए कुछ वुमेन हो गए जो कि स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे उस समय पर। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दीजिए, वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको पता चल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।